सुनो, तो यहाँ बेसिक बेसिक कुछ डेफिनेशन है जिसको हम देखने जा रहे हैं। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बेसिक डेफिनेशन आती हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं। तो पावर रेटिंग चीज आती है, क्या होती है पावर रेटिंग, समझेंगे उसको। पावर रेटिंग ऑन एन अप्लायंस, मान लो एग्जांपल के लिए आपका लिखा है किसी अप्लायंस, कोई मान लो बल्ब है आपका, ठीक है, बल्ब है, कोई हीटर है, कुछ भी है, उसके ऊपर लिखा होता है हमेशा, कभी भी उनको जाकर देखना, उनके ऊपर ये चीज लिखी होती है हमेशा, 100 वॉट 220 वोल्ट लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये इसकी क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड इट्स पावर रेटिंग। क्या कहलाती है इसकी, पावर रेटिंग कहलाती है। ठीक है, अगर ये पावर रेटिंग कहलाती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द अप्लायंस व्हेन वर्क ऑन अ 220 वोल्ट विल कंज्यूम 100 वोल्ट। मतलब अगर मैं इसको एक पावर सप्लाई दूं जो कि 220 वोल्ट की है, जो कि जनरली हमारे घर में आती है, देन इट विल कंज्यूम 100 वॉट पावर। इसकी क्या कंज्यूम करेगा, आपकी 100 वॉट इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए इस तरह से आपको कोई डिवाइस है, समथिंग समथिंग योर डिवाइस लाइक दिस, इसमें कोई कॉइल लगी हुई है, इसके ऊपर मैंने लिखा है आपका 110 वोल्ट 50 वॉट। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं इसके ऊपर 110 वोल्ट की पावर सप्लाई देता हूं, तब ये क्या करेगा आपका, ये क्या हो जाएगा, पावर सप्लाई। याद रखो मैंने पहले बताया था कि पावर स्टेशन से क्या आती है, पावर सप्लाई आती है, और वो किस में आती है, वोल्ट्स में आती है। तो अगर वो 110 आती है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पावर कंज्यूम कितना होगा इस डिवाइस के द्वारा, इस डिवाइस के द्वारा जो पावर कंज्यूम होगा इट विल बी इक्वल टू 50 वॉट। आ गई बात अच्छी समझ में। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी ओवरलोडिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। ओवरलोडिंग क्या होता है, इट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन इट ड्रॉज मोर करंट देन इट इज डिजाइन फॉर। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई मान लीजिए आपका क्या है कि भाई एक तरह का डिवाइस है, फ्रिज मान लो, एसी मान लो, ये ज्यादातर बड़े डिवाइस में ऐसा होता है, जिनमें जो थोड़े से बड़े बड़े डिवाइस होते हैं उनमें ऐसा पाया जाता है चीज। मान लो एक तरह से आपका फ्रिज है, ठीक है, इसको मैंने डिजाइन किया कि इसका आई डिजाइन का मतलब इट कैन टेक ओनली 100 एम्पेयर्स करंट। ये मैक्सिमम क्या है इसका, इतना करंट ले सकता है। लेकिन क्या हो जाए गड़बड़, ये गड़बड़ हो जाए कि अगर आपके साथ ये हो जाए कि इसके अंदर जो करंट है वो ये कितना लेना शुरू कर दे, कि रिक्वायर्ड करंट कितना हो जाए इसका, इट इज मोर देन आई मैक्सिमम या मोर देन आई डिजाइन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आपका इस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका ओवरलोडिंग। बट डिजाइन तो आपने क्या किया था, डिजाइन तो आपने कम के लिए किया था, लेकिन ये ओवरलोडिंग करता है। ओवरलोडिंग से दिक्कत क्या होती है, सवाल ये आता है कि भाई सर ओवरलोडिंग से दिक्कत क्या होगी। ओवरलोडिंग से दो दिक्कत, मतलब दो तीन तरह की दिक्कत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत है कि ओवरलोडिंग से आपका अचानक घर का जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है, जो वोल्टेज है वो आपका कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपका मान लो फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज ने बोला कि भाई मुझे तो भाई 100 एम्पेयर चाहिए, तो मुझे 100 एम्पेयर का डिजाइन किया है, लेकिन मेरे को 200 चाहिए। तो क्या करेगा, 200 एम्पेयर करंट खींच लेगा। उसके बाद मान लो कोई और डिवाइस आ रहा है, उसको 100 एम्पेयर चाहिए, तो इतना वोल्टेज बचा ही नहीं कि वो यहाँ से इतना ले पाए। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर कम करंट आएगा। कम करंट आने की वजह से इसकी पावर क्या होती है, V इंटू आई। तो V कम होने की वजह से और I कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, पावर इसको कंज्यूम कम हो जाएगी। अब वो ऐसा होने से क्या दिक्कत होगी, तुमने कभी सुना होगा डिमिंग ऑफ लाइट, कभी कभी अक्सर शब्द सुना होगा तुमने, डिमिंग ऑफ लाइट, कि भाई लाइट डिम हो गई। तो वो कब होता है, वो ऐसा होता है कि मान लीजिए आगे बड़ा फ्रिज सा लगा था, बहुत बड़ा फ्रिज लगा हुआ था, उसने क्या हुआ, ज्यादा पावर खींच ली, ज्यादा करंट खींच लिया, मोर करंट खींच लिया। अब आगे जो छोटे मोटे डिवाइस है, मान लो बल्ब है, उसके लिए करंट बचा ही नहीं, या वोल्टेज कम हो गया, इतना कम हो गया कि वोल्टेज कम हो गया, तो उससे क्या होगा कि ये जितना ज्यादा ब्राइट जल रहा था उतना ब्राइट नहीं जलेगा, वो डिमिंग ऑफ लाइट हो जाएगी। जब ये डिमिंग ऑफ लाइट होती है तो आप क्या करते हो घरों में, आप घरों में किसी एक डिवाइस को बंद कर देते हो। कहते हैं ना कि भाई फ्रिज चल रहा है यार, ये बहुत पावर सप्लाई खींच रहा है, एक काम करो फ्रिज को बंद कर दो। जैसे आप फ्रिज को बंद करोगे, आपका अचानक क्या होगा, अचानक जो बल्ब पहले जितने ब्राइटनेस का चमक रहा था वापस चमकना शुरू हो जाएगा। जैसे कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि आप अचानक जब घर में बैठे होते हो, अचानक आप किसी फ्रिज को चला देते हो, आप या किसी और चीज को चला देते हो, कोई भारी चीज, कोई बहुत बड़ी मोटर चला दी आपने, इलेक्ट्रिक मोटर, तो अचानक आप देखते हो कि बल्ब की जो लाइट है थोड़ी सी कम हो जाती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि आपका वहां पे उस फ्रिज ने या फिर उस मोटर ने क्या किया, आपकी ओवरलोडिंग करी है। तो मैंने बोला कि आपका ये होता है, ठीक है। एक साथ जब बहुत सारे आप डिवाइस, बड़े बड़े डिवाइस, भारी भारी डिवाइस चलाना शुरू कर देते हो, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम समझ आती है। तो व्हेन अ नंबर ऑफ अप्लायंस आर स्विच्ड ऑन, एक साथ एट अ टाइम, बड़े बड़े डिवाइस जैसे गीजर हो, एसी हो, इलेक्ट्रिक मोटर हो,
ठीक है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े डिवाइस जब आप एक साथ शुरू कर देते हो तो आपका नेट वोल्टेज बहुत कम हो जाता है और उससे क्या होता है कि आपकी डिमिंग होना शुरू हो जाती है और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं आपका, इस चीज को हम बोलते हैं आपका ओवरलोडिंग। आई होप कि ये वाली बात अच्छी समझ में आ रही होगी। अभी आगे समझ में। नेक्स्ट डेफिनेशन देखने जा रहे हैं हम, वो है आपकी अर्थिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अर्थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होती है इसको समझते हैं। ठीक है, ये तो लिखा क्या है, अर्थिंग इज डन इन अ हाउस नियर द किलोवाट आवर मीटर। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल मीटर होता है इसमें किलोवाट आवर ही मेजर होता है, इसलिए हम किलोवाट आवर मीटर कह रहे हैं। अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग इज अ सेफ्टी डिवाइस विच पुट्स द अप्लायंस एट जीरो पोटेंशियल। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। ठीक है, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, बाकी समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है। तो पहले, इससे पहले हम एक देख लेते हैं, आपके जो भी स्विचेस होते हैं उन स्विचेस में कलर कोडिंग होती है। आपके जो भी स्विचेस होते हैं उनमें कलर कोडिंग होती है। वो कलर कोडिंग अगर मैं आपके सामने मेंशन करूं तो वो इस प्रकार से होती है कि भाई आपके घरों में जो भी कलर कोडिंग है, मतलब किस तरह से वायर कोडेड होते हैं आपके घर में, तो ये होता है। ठीक है, सुनो। तो घर में आपके तीन तरह के तार, आप कभी भी किसी तार को छील के देखना, किसी किसी तार को पकड़ना, ठीक है, किसी वायर को पकड़ना, उसको छीलना, ठीक है, उसमें से सारे तार अलग अलग निकालना, उसमें आपको तीन तरह के तार मिलेंगे जनरली। ठीक है, तीन तरह के मान, एक होता है आपका लाइव वायर जो कि होता है आपका रेड और ब्राउन कलर का, जनरली रेड ही होता है इंडिया में, रेड कलर का होता है, एक कलर कोडिंग दिख रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे आपने देखा होगा तीन स्विच होते हैं किसी वायर में, अगर आपके तीन वायर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरह से होता है आपका सिस्टम। ठीक है, इस तरह सिस्टम होता है आपका। ठीक है, उनमें से एक क्या, एक जो तार यहाँ पे घुसने वाला है वो एक होगा आपका रेड कलर का होगा। रेड कलर का मतलब क्या है कि वो क्या है आपका लाइव वायर है। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, जो दूसरा वायर दूसरा होगा यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं आपका, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ठीक है, उसको हम अगर कलर की बात करें, कलर होता है उसका ब्लैक या फिर जनरली ब्लू, ब्लैक या ब्लू पाया जाता है। ठीक है, कलर जो होता है उसका ब्लैक वायर होता है या वो ब्लू वायर होता है, दोनों कलर पाए जाते हैं इंडिया में। अक्सर ब्लैक ज्यादा पाया जाता है, ब्लू भी पाया जाता है, पर उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं है। ये जो वायर होता है ये न्यूट्रल वायर कहलाता है, ये न्यूट्रल वायर कहलाता है। ठीक है, और लास्ट अगर हम बात करते हैं जो सबसे ऊपर होता है, इसके अंदर जो वायर जाता है, जो भी थ्री स्विचेस वाले होते हैं, उसके अंदर जो वायर होता है वो जनरली ग्रीन कलर का होता है, मैक्सिमम ग्रीन कलर का होता है। कभी कभी एक आध जगह पे ये येलो कलर का भी पाया जाता है, पर येलो कलर बहुत कम देखा गया है, मैक्सिमम टाइम ग्रीन कलर का। अगर आपको कुछ ना बोला गया हो तो आप ब्लैक मानेंगे, रेड मानेंगे और आप क्या मानेंगे, अपना ग्रीन मानेंगे, ये बेसिक कलर होते हैं। और ये जो वायर होता है ये किसका होता है, अर्थिंग वायर बोलते हैं इसको, अर्थिंग वायर बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं। अब यही हमारा मेन मुद्दा है कि अर्थ वायर होता है क्यों। तो सुनो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि किसी वायर में अगर ये अर्थिंग वायर नहीं हो, तुमने देखा होगा कई जो डिवाइसेस के तार होते हैं, स्विच होते हैं या तार होते हैं, उनमें से दो पिन होती है इस तरह से। ठीक है, और कई में क्या होता है आपका, कई में इस तरह से होता है, कई में आपका इस तरह से होता है कि इसमें तीन होते हैं। तो ये तीन और दो का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, जनरली क्या देखा जाएगा, जनरली 99% टाइम पे क्या होगा आपका कि जो आपके बड़े डिवाइस होते हैं, बिगर डिवाइस होते हैं, लार्जर अप्लायंस होते हैं, ठीक है, जो लार्जर अप्लायंस या बिगर डिवाइस होते हैं उनमें आपको ये तीन वाला सिस्टम मिलेगा। और जो स्मॉलर डिवाइस होते हैं, जो स्मॉलर डिवाइस होते हैं उनमें जनरली आपको ये दो वाला सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो इनमें जो सबसे ऊपर होता है ये होता है अर्थिंग वाला, बाकी नीचे एक लाइव हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका न्यूट्रल हो जाएगा, इस तरह से चीजें होती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अर्थिंग का क्या मतलब है, सुनो होता क्या है। कई बार अक्सर तुम अगर कभी ऑब्जर्व किया हो तो जैसे आपके पास में एक फ्रिज है, कई बार ऑब्जर्व किया हो तो आपके पास मान लीजिए एक फ्रिज है, और फ्रिज अगर थोड़ा सा पुराना है तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा आपका यहाँ का जो पेंट है, यहाँ का जो पेंट है वो थोड़ा सा हट गया। ठीक है, क्योंकि वो मेटल का बना होता है, जहाँ जो मेटल वाला पार्ट है, बस जो मेटल वाला पार्ट है हट गया। अचानक आप कभी इसको छूते हो, अचानक कभी आप इसको टच करते हो, तो जैसे आप टच करते हो तो आपको सेंस होता है करंट का, आपको करंट मारता है, कहते हैं करंट मार गया मुझे। ठीक है, तो करंट मारता है। वो करंट क्यों मार रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी कि आपका जो करंट होता है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो करंट होता है वो इट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब होता क्या है, क्योंकि ये जो आपका फ्रिज था, वॉशिंग मशीन या जो भी था, ये किसी पावर सप्लाई के साथ में जुड़ी हुई थी, ये किसी पावर सप्लाई के साथ जुड़ी थी, ये लाइव आया था, तो यहाँ से क्या होता आपका चार्ज आ रहा था, यहाँ से चार्ज आ रहा था और यहाँ पे चार्ज वापस आ रहा था। चार्ज हमेशा फ्लो करता है, तो याद है मैंने बताया करंट का क्या मतलब होता है कि एक तरफ से चार्ज आएगा और एक तरफ चार्ज वापस जाएगा, तभी उसको हम फ्लो बोलेंगे। अब होता क्या है कि आपका ज्यादा हाई वोल्टेज होने की वजह से चार्ज बहुत ज्यादा आता है, चार्ज बहुत ज्यादा आता है।
और वो चार्ज क्योंकि ये पूरा आपका मेटल का बना हुआ है, कंडक्टर का बना हुआ है, और जब आप इसको टच करते हो, तो आप भी जो कंडक्टर की तरह काम करते हो। तो होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे आ गया है, ठीक है, क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, हाई वोल्टेज है। जब आप इसको टच करते हो तो आप किस पे होते हो, लो वोल्टेज पे होते हो। तो उससे दिक्कत क्या होती है? उससे दिक्कत ये होती है कि हाई वोल्टेज से जो लो वोल्टेज है, आपकी बॉडी में क्या होता है, आपका बॉडी में आपके ये बॉडी में आपके चार्ज फ्लो करता है, बॉडी में आपके चार्ज फ्लो करता है, और जब चार्ज फ्लो करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि पावर सप्लाई से जब ज्यादा वोल्टेज आ जाता है, तो वो ज्यादा वोल्टेज आपके फ्रिज के अंदर जाता है, और फ्रिज को अगर आपने छुआ तो आपके अंदर भी वो जा सकता है, क्योंकि फ्रिज ज्यादा वोल्टेज पे है और आप कम वोल्टेज पे हो, और करंट आपको मार सकता है। बहुत छोटा मोटा करंट होता है, पर मान लो बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया तो आपको करंट ज्यादा भी करता है, वो शॉक बोलते हैं हम, सेंसर पार्ट है, वो शॉक मारता है, इलेक्ट्रिक शॉक हल्का सा लगता है। ठीक है, अब दिक्कत एक, क्या हम इससे बच सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो टॉप वाला चीज होती है, जो टॉप वाला वायर होता है, इसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि ये आपसे यहाँ से जो तार निकल के जाता है, ठीक है, और ये तार निकल के क्या होता है, इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है, जनरली मीटर के पास में लगाते हैं इसको। मीटर के पास में हम क्या करते हैं, इस वायर को ले जाके एक मेटल रॉड लेते हैं, एक मेटल रॉड लेते हैं, और उसको हम अर्थ में गाड़ देते हैं, उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं, उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं। क्यों गाड़ देते हैं? क्योंकि जो अर्थ होता है ना, उसका हम पोटेंशियल मानते हैं जीरो पोटेंशियल। अर्थ इज ऑलवेज एट अ जीरो पोटेंशियल, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसको हम जीरो पोटेंशियल मानते हैं। तो मान लो कल को गलती से भी एक्स्ट्रा चार्ज जमा हो गया, मान लो कल को गलती से भी एक्स्ट्रा चार्ज जमा हो गया, जैसे चार्ज इसके अंदर जाएगा, तुम्हारे अंदर वोल्टेज लो तो था पर जीरो तो नहीं था, तुम्हारे अंदर वोल्टेज लो तो था पर जीरो नहीं था, लेकिन और फ्रिज के अंदर क्या था, आपका हाई वोल्टेज था। तो फ्रिज क्या बोलेगा, देखो मुझे तो लो वोल्टेज की तरफ जाना है, आपका लो वोल्टेज की तरफ जाना है, तो ये लो वोल्टेज तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा लो वोल्टेज कहां मिल रहा है आपको, अर्थ पे मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, उस सेम टाइम पे वो क्या करेगा, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज था, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज था, वो आपके अंदर भेजने के बजाय वो क्या करेगा, इस तार से अर्थ के अंदर भेज देगा, और इस तार से ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो जो भी आपको शॉक लग रहा था, जो भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था, ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा चार्ज, वो शॉक अब आपको नहीं लगेगा। वो कहाँ चला जाएगा, आपका आपका अर्थ के अंदर चला जाएगा, और आप क्या हो जाओगे, आप सेफ बने रहोगे। इसलिए हम क्या करते हैं, ये पूरा जो कंसेप्ट है, इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं आपका अर्थिंग। इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं अर्थिंग। और ये अर्थिंग है क्या एक्चुअली में? एक्चुअली में एक सेफ्टी मेजर है। और ये सेफ्टी मेजर कैसे करते हैं हम एक जीरो पोटेंशियल बना देते हैं, जीरो पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं, और उसको जोड़ देते हैं किसके साथ में, मेटल के साथ में, या फिर आपका किसी डिवाइस साथ में। तो एक बार हम डेफिनेशन वापस देखते हैं तो और अच्छा समझ आएगा। देखो, अर्थिंग इज डन इन अ हाउस नियर द किलोवाट आवर मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है उसके पास लगाते हैं। मैंने आपको दिखाया इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ होता है, ये इलेक्ट्रिक मीटर इसके पास लगाते हैं जनरली। ठीक है, और क्या बताया इसके आगे, अर्थिंग इज अ सेफ्टी डिवाइस। अर्थिंग करना एक सेफ्टी मेजर है, एक सेफ्टी डिवाइस है, which puts the appliance at a zero potential। तो वही वाली चीज मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि हम करते क्या है, पोटेंशियल इसका हाई था, उसको हम जीरो बना देते हैं अर्थ से कनेक्ट करके। हेंस दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच इज यूज्ड इन योर होम्स एंड अप्लायंसेस। समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताओ। तो देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी शॉर्ट सर्किट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फिर से। ठीक है, ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन है जो आपकी वायरिंग्स में यूज होती है आपके घरों में। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है? इफ द इंसुलेशन ऑन द वायर ऑफ द केबल यूज्ड इन वायरिंग और यूज्ड इन एन अप्लायंस ब्रेक्स, द लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद द न्यूट्रल वायर, दिस रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किटिंग। तो सुनो, हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए आपका क्या था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पावर सप्लाई थी, यहाँ पे आपका क्या था, पावर सप्लाई थी, यहाँ पे आपका क्या हो गया, पावर सप्लाई हो गई। ठीक है, और पावर सप्लाई देखो, एक तरफ से वायर आता है, एक तरफ से लाइव वायर यहाँ से जा रहा है, और न्यूट्रल वापस आ रहा है। ठीक है, अर्थिंग की जरूरत नहीं है, अर्थिंग सिर्फ सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे आपका मान लीजिए एक तरह से क्या लगा है, आपका एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, बल्ब का सिंबल होता है इस तरह से, तो बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे। अब क्या हुआ, मान लो कि गलती से कुछ ऐसा हो जाए, गलती से कुछ ऐसा हो जाए कि ये वायर यहाँ से ब्रेक हो जाए, ये वायर यहाँ से ब्रेक हो जाए,
और ब्रेक होने पर ध्यान देना है, ऐसा हो जाए गलती से कि ये वायर यहाँ से ब्रेक होके और ये जो लाइव वायर है, ये जो लाइव वायर है आपका यहाँ से, वो टूटने के बाद ऐसे जाके इससे कहीं से टच हो जाए गलती से भी टच हो जाए, तो पता है होगा क्या? आपका लाइव वायर जो है, जो लाइव वायर है, वो कांटेक्ट में आ गया किसके साथ में? वो कांटेक्ट में आ गया गलती से न्यूट्रल वायर के साथ में। अब उससे सर गड़बड़ क्या हुई? ये तो बताओ, उससे प्रॉब्लम क्या हुई? इससे पता है प्रॉब्लम क्या हुई? कि आपका पहले क्या हो रहा था कि जो पावर सप्लाई यहाँ से आ रही थी और यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा-सा बिजली को खा रहा था। ये जो बल्ब है ये थोड़ा-सा बिजली को खा जाता है, तो उससे क्या होता है वोल्टेज को थोड़ा-सा कम कर देता है। ऑब्वियसली जो भी चीज़ किसी चीज़ को खाएगी तो वोल्टेज क्या कर देगी? कम कर देगी। और जब इससे वापस आ रहा था, इससे जब वापस आ रहा था तो इसका वोल्टेज हाई था और यहाँ का वोल्टेज लो था, ऐसा हो गया था। पर दिक्कत क्या है कि गलती से भी अगर ये सीधे-सीधे से टच हो गया, सीधे-सीधे से टच हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी करंट आपका आ रहा था, जो भी आपका करंट यहाँ से आ रहा था, वो आपका अब ऊपर जाएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ तो ब्रेकिंग हो चुकी है। वो सीधा-सीधा क्या करेगा? नीचे से निकल जाएगा। नीचे से निकल जाएगा तो उससे दिक्कत क्या होगी कि सर बीच में कोई खाने वाला है ही नहीं, तो अगर हाई वोल्टेज घुस रहा था, तो हाई वोल्टेज ही निकलेगा। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आपका शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। कभी-कभी कुछ लोग जानबूझ के शॉर्ट सर्किटिंग करवाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे किसी डिवाइस को बचाना है, हाई वोल्टेज से बचाना है, तो वो जानबूझ के आपकी शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। मान लो आपके घर में अचानक आपका हाई वोल्टेज आ गया, तो आप क्या चाहते हो? आप बचाना चाहते हो अपने आप को, उस हाई वोल्टेज से। तो आप क्या करोगे? जानबूझ के एक तार लेके आओगे, उसको यहाँ से लेकर ऐसे कनेक्ट कर दोगे। जानबूझ के एक तार ऐसे कर दोगे, उससे क्या होगा? जो भी करंट आपका यहाँ से घुस रहा होगा, करंट हमेशा जाना चाहता है लो वोल्टेज की तरफ। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे बल्ब के अंदर तो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। बल्ब के अंदर होता है रेजिस्टेंस। तो करंट क्या बोलेगा? देखो जहाँ पे रेजिस्टेंस है मैं उससे क्यों जाऊँ? जब मुझे सिंपल पाथ मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा? यहीं से निकल जाऊँगा। और वो यहाँ से निकल के फिर वो ऐसे चला जाता है। इसके अंदर जाता ही नहीं है। तो इसके अंदर करंट क्या हो जाता है? आपका बल्ब के अंदर 0 करंट हो जाता है। और इससे क्या होता है? इसको भी हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब तुम कुछ मत मानना। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या करना है आपको? कि जो आपका लाइव वायर यहाँ से घुस रहा था, वो क्या हो जाए? आपके न्यूट्रल वायर के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए विदाउट एनी डिवाइस इन बिटवीन। इसके बीच में कोई भी डिवाइस नहीं आएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा आपका लाइव वायर का और न्यूट्रल वायर का क्या हो जाएगा? आपका कांटेक्ट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम आपका शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, ये चीज ऊपर लिखी हुई है। द लाइव वायर comes in contact with the neutral wire and this results in your short circuiting। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है। आई नेक्स्ट है आपके सामने फ्यूज। नेक्स्ट क्या है आपके सामने? फ्यूज। ये फ्यूज क्या होता है? ये फ्यूज फिर से आपका एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, फ्यूज आपका क्या है? ये फिर से आपका सेफ्टी डिवाइस है। इससे पहले मैंने एक सेफ्टी डिवाइस पढ़ाया था जिसका नाम क्या था आपका? जिसका नाम था आपका अर्थिंग। तो अर्थिंग, फ्यूज, ये सब सेफ्टी डिवाइस है। क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू लिमिट द करंट। लिमिट मतलब कम करने की कोशिश करता है। लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये करंट की वैल्यू को कम करने की कोशिश करता है। कैसे करता है अभी बताऊंगा। द यूज ऑफ फ्यूज प्रोटेक्ट्स द अप्लायंस। प्रोटेक्ट कर रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं आपका? इसको हम एक सेफ्टी मेजर या सेफ्टी डिवाइस मानते हैं। तो ये क्या करता है? किसी भी अप्लायंस को जो सर्किट में लगा हुआ है उसको डैमेज होने से ये बचाता है। ठीक है, तो और फ्यूज हमेशा किसके साथ कनेक्ट होता है? फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर। अब सुनो क्या होता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे पावर सप्लाई है, इस तरह से पावर सप्लाई है। ठीक है, यहाँ से लाइव वायर निकल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे डिवाइस दुनिया में होते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में एक फ्यूज लगा देता हूँ। एक फ्यूज नाम की चीज होती है, छोटा सा आता है। ठीक है, उसको लगा देते हैं जनरली। और जनरली फ्यूज जो होता है ना, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये भी आपको मीटर के पास देखने को मिलता है। लगा आप कहीं भी सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरली कहाँ देखने को मिलता है? आपको फ्यूज मिलता है जनरली आपके मीटर के पास में। और मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं। ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ फ्रिज लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं। ठीक है, सबके अंदर रेजिस्टेंस है और यहाँ से आपका ये वापस आ रहा है। तो ये लाइव वायर हो गया और ये क्या हो गया? आपका न्यूट्रल वायर। तो हम लाइव वायर की तरफ क्या करते हैं? जानबूझ के छोटा सा क्या कर देते हैं? फ्यूज लगा देते हैं यहाँ पे। अब वो फ्यूज करता क्या है कि भाई मान लो गलती से कभी हाई वोल्टेज होने की वजह से क्या होगा? आपका बहुत ज्यादा हाई करंट आएगा। अगर ये हाई करंट डायरेक्ट इसमें चले जाता, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती थी? उससे प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि आपका जो डिजाइन किया गया है
बल्ब या वो आपके डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, डैमेज ड्यू टू हाई वोल्टेज। अब बल्ब तो इतना महंगा नहीं होता, पर दिक्कत है फ्रिज भी तो हाई वोल्टेज मिल जाएगा उसको, ठीक है, फ्रिज तो हाई वोल्टेज में हाई करंट, तो फ्रिज में हाई करंट आने की वजह से आपको क्या हो जाएगा, आपके फ्रिज को नुकसान पहुंच सकता है, खराब हो सकता है। तो आप जानबूझ के क्या करते हो, यहाँ पे एक फ्यूज लगा देते हो। अब फ्यूज क्या होता है, फ्यूज आपका लाइव वायर के साथ लगाया जाता है। फ्यूज के अंदर एक वायर होता है, फ्यूज के अंदर एक स्पेशल वायर होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अच्छी अच्छी, जिसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं फ्यूज के अंदर। वो क्या होती हैं, फ्यूज के अंदर जो वायर लगाया जा रहा है आजकल, उसकी खास प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, वो प्रॉपर्टीज भी एग्जाम में पूछी जाती है, क्या होती है सुनो। तो आपका फ्यूज के अंदर एक वायर होता है, फ्यूज कुछ नहीं है, फ्यूज एक तरह से एक छोटा डिवाइस में बनाता हूँ, ठीक है, फ्यूज कुछ नहीं होता है, एक ऐसा डब्बा से बनाता हूँ मैं, और उसके अंदर एक एक स्पेशल वायर लगाता हूँ। जो कनेक्टिंग वायर यहाँ से आ रहा है वो तो है ही, यहाँ से कनेक्टिंग वायर जा रहा है वो तो है ही, पर दिक्कत ये है कि इसके बीच में एक स्पेशल वायर और लगाता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा एक स्पेशल मेटल का वायर लगाता हूँ, ठीक है, मेटल वायर होता है इसमें, वो एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है, स्पेशल मटेरियल का बना होता है, ठीक है। और जो जिस स्पेशल का मटेरियल का वो बना हुआ है, जिस स्पेशल मटेरियल का वो बना हुआ है, ठीक है, वो आपका जनरली उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और उसका लो मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आप सुनो। तो मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था आपका वर्क का, इलेक्ट्रिक वर्क का, या उसको कभी कभी मैं हीट भी बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल हीट, हीट भी एक तरह का वर्क ही होता है। तो उसको मैं क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, V इंटू आई लिखवाया था, याद है एक बात, हाँ सब बिल्कुल याद है। अगर मेरा करंट बहुत हाई हो जाएगा, अगर मेरा करंट बहुत हाई हो जाएगा, तो आप क्या, आपका हीटिंग भी बहुत ज्यादा होगी, हीट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अगर हीट बहुत ज्यादा होगा तो देयर आर चांसेस कि आपके अप्लायंस के अंदर जो वायरिंग लगी है वो क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग कर सकते हैं। अगर ये हाई करंट डायरेक्ट आपका बल्ब के अंदर या डायरेक्ट आपका अगर फ्रिज के अंदर घुस जाता, तो जो फ्रिज के अंदर या बल्ब के अंदर जो वायरिंग लगी है वो आपकी मेल्ट हो सकती है, बिकॉज आपका हाई करंट की वजह से हीट ज्यादा हो जाएगी, वर्क ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा हो जाएगी, हीट ज्यादा होने की वजह से किसी भी चीज को आप गर्म करते हो तो मेल्ट हो जाता है ना वो, तो मेल्टिंग हो सकती है वायर्स की, जो कि उसके पूरे डिवाइस को डैमेज कर सकती है। तो आप जानबूझ के क्या करते हो, एक फ्यूज लगा देते हो, एक इस पूरे को हम बोलते हैं फ्यूज। और इसके अंदर क्या लगाता होता है आपका, इसके अंदर लगा होता है फ्यूज वायर। और उस फ्यूज वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसकी भी क्या जरूरत है। देखो, मान लो कल को गलती से पावर सप्लाई से बहुत ज्यादा करंट आया, बहुत ज्यादा करंट आया। अब बहुत ज्यादा करंट आएगा तो जब फ्यूज के अंदर जाएगा, अब फ्यूज के अंदर जब जाएगा तो क्या यहाँ पे भी स्पेशल वायर लगा हुआ है। अब स्पेशल वायर लगा हुआ है जो कि स्पेशल मटेरियल का बना हुआ है, जब उसके अंदर जाएगा तो उसमें भी तो बहुत ज्यादा क्या होगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा आई एच की वजह से, हाई करंट की वजह से उसमें आपकी होगी क्या, हीटिंग होगी, बहुत ज्यादा हीटिंग होगी, और हीटिंग की वजह से क्या होगा, मेल्टिंग हो जाएगी। तो पता है क्या होगा, आपका क्या होगा कि आपका जो ये फ्यूज वायर है ये मेल्ट हो जाएगा, यानी ये टूट जाएगा। मेल्ट होने की वजह से टूट जाएगा ना, यहाँ से कांटेक्ट जो होता है वो टूट जाएगा इसका। तो टूटने से क्या होगा, टूटने से ये फायदा होगा कि जो आपका हाई करंट पहले यहाँ से आ रहा था वो अब ऊपर नहीं जा पाएगा। और अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका कि जो हाई करंट है जो पहले आपके डिवाइस में डायरेक्ट जा रहा था वो नहीं जा पाएगा। इससे क्या है, आपका जो डैमेज होने वाला था बड़े बड़े अप्लायंसेस पे वो होने से बच जाएगा, और आपके डिवाइस क्या रहेंगे, आपके डिवाइस जो रहेंगे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, या मैं कहूँ कि सेफ्टी में रहेंगे। आई बात समझ में अच्छे से। अब सुनो, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फ्यूज का एक नुकसान ये हो रहा था कि जब भी इसको हम, तुमने कभी सुना होगा ना बचपन में कि भाई फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज उड़ने का मतलब यही होता था, फ्यूज उड़ने का मतलब क्या था कि ये जो फ्यूज वायर है ये मेल्ट कर गया, और अब उससे क्या है कि आपका आपका पावर कट हो जाएगा। पावर कट क्यों हो जाएगा, आपकी सारी बिजली आएगी नहीं, क्योंकि जब यहाँ से फ्यूज उड़ गया तो तार कट गया ना, यहाँ से अगर तार कट गया तो जो करंट पहले नीचे से आ रहा था वो जा ही नहीं पाएगा, तो आपकी जो लाइट है घर की वो चली जाएगी, ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि जब भी फ्यूज ऐसे खराब होता था, ये बहुत अच्छा सेफ्टी डिवाइस था, अब नहीं यूज करते इसको। फ्यूज जो था वो एक बहुत अच्छा सेफ्टी डिवाइस था, लेकिन अक्सर ये पुरानी बिल्डिंग्स में अभी देखने को मिलता है, अब नहीं इसको यूज कर जाएगा। नाउ डेज इट इज नॉट यूज, नाउ डेज इट इज नॉट यूज। क्यों नहीं यूज किया जा रहा, इसको इसलिए यूज नहीं कर रहे कि जब भी आपका फ्यूज उड़ जाता था, ठीक है, जब भी आपका फ्यूज वायर जल जाता था तो आपको वेनेवर वेनेवर फ्यूज वायर मेल्ट melted, ठीक है, we needed
to buy we needed to buy a new फ्यूज, नहीं फ्यूज, we needed to buy a new fuse। देखो साफ सी बात है कि जब इसके अंदर का जो फ्यूज वायर है वो जल जाएगा तो खराब हो गया, तो आपको एक नया फ्यूज लेके आना पड़ेगा जिसका वायर ना जला हुआ हो, फिर आपको कनेक्शन करने पड़ेंगे, फिर आपको सारे कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस बन रहा था ये, हर बार इतना काम कौन करेगा, हर बार इतनी दिक्कतें कौन करेगा। तो आजकल एक नई चीज आ गई जिसको हम बोलते हैं एमसीबी। आजकल एक नई चीज आ गई जिसको हम बोलते हैं आपका एमसीबी। तो आजकल की डेट एक में एक उसको एक छोटा सा उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनी सर्किट ब्रेकर या फिर मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स। इंपॉर्टेंट है, आजकल के एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? ऑब्वियसली इसका रीजन है कि भाई इसको हम आजकल क्या कर रहे हैं, आपका ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं एमसीबी, इसका मतलब होता है मिनीचर मिनी सर्किट ब्रेकर, ये होता है। तो होता क्या है आपका, ये आपने घरों में देखा होगा आजकल आपके मीटर के आसपास अगर आप ध्यान दो, आपके घरों में मीटर के आसपास अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से, तो इस तरह की कुछ चीजें लगी होती हैं, इस तरह की कुछ चीजें लगी होती हैं भाई, इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे करके ध्यान दिया तो कभी ऐसे करके चीजें बनी होती है, जो हर चीज ऊपर हो रखी है, ऐसे करके होती है, अलग अलग रंग की होती है। अब जैसे एमसीबी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एमसीबी आर यूज्ड। इट इज ऑटोमेटिक ब्रेकर व्हेन करंट फ्लोइंग एक्सेस। मतलब होता क्या है ना, जैसे ही आपका करंट ज्यादा आएगा, तो जिस भी जगह ज्यादा करंट जा रहा है, जिस भी जगह ज्यादा करंट जा रहा है, वो आपकी एमसीबी क्या करेगी, उस टाइम पे आपकी एमसीबी फॉल डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, ये ऐसे एमसीबी आपने देखी होगी, घर पे जाकर देखना, आप मम्मी से पूछोगे वो दिखा देंगे आपको, अपने पेरेंट्स से पूछो वो दिखा देंगे आपको, इस तरह से। तो वो हमेशा ऊपर की होती है, ऊपर की तरफ होती है। तो अब बोलते हैं कि एमसीबी अप है, मतलब आपकी बिजली फ्लो हो रही है। जैसे ही करंट ज्यादा होगा तो एमसीबी क्या करेगी, डाउन हो जाएगी, इस तरह से नीचे गिर जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, वो डाउन हो जाएगी। तो उससे डाउन होने से क्या होता है कि भाई अप पे आपके करंट को वो आगे फ्लो करने देगी। ठीक है, और डाउन पे क्या होगा, आपका आई ऐसे गया तो वो आगे नहीं जा सकता, फिर उसको आगे जाने नहीं देगी। डाउन का मतलब स्विच उसने ब्रेक कर दिया, उसने जो सर्किट है उसको ब्रेक कर दिया, करंट आगे जाएगा नहीं। तो ये एमसीबी काम करती है, आजकल के टाइम में एमसीबी काम करती है। अगर गिर जाएगी तो आपको करना क्या, फिर वो अपने आप नहीं उठती है, वो अपने आप नहीं उठती है। अब आपको लगता है कि थोड़ी देर बाद मान लो वापस से करंट कम हो गया है, वापस से करंट ऑटोमेटिक हो गया, जो करंट है आपका वो सेफ हो गया है, सेफ करंट आ रहा है। तो आप क्या करोगे, खुद जाओगे वहां पे जाके एमसीबी जो नीचे गिरी हुई थी उसको क्या करोगे, आप उठा के ऊपर की तरफ कर दोगे, उससे क्या आपकी लाइट वापस आ जाएगी। तो आजकल आप एमसीबी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। इसका फायदा क्या है, अच्छी बात है कि अपने आप गिर जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ जलेगा नहीं, कुछ बर्निंग की प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूज वायर में कभी कभी ज्यादा स्पार्क हो जाता है जिससे आपके घरों में आग जलने की प्रॉब्लम हो सकती थी, इसमें कोई जलने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली काम करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी आजकल और भी अच्छे अच्छे वो आ गए हैं आपके एमसीबी आ गए, जिसमें कि आपको ऊपर करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऊपर भी हो जाते हैं। आजकल इतने अच्छे अच्छे एमसीबी आ गए कि आपको ऊपर करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा कि जैसे ही सेव हो जाएगा तो जो आपका सेव करंट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर भी जाएगा जहां भी आपको उसको पास करवाना है। ठीक है, और उससे आपका जो करंट का फ्लो है या डिवाइसेस है वो सेफ भी बने रहेंगे। तो ये होता है आपका एमसीबी, और हमने इसको पढ़ा फ्यूज वायर के अंतर्गत के फ्यूज वायर को क्यों हटाया गया है और उसको हमने क्यों लगाया। जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, समझ में आ गया आपको मेरे ख्याल से। नेक्स्ट होता है आपका सर्किट कॉम्बिनेशन इन योर होम्स। हमारे घरों में सर्किट कॉम्बिनेशन कैसे, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि वो लगे कैसे होते हैं। ठीक है, किस तरीके से लगे होते हैं। तो दुनिया में जनरली आपके दो तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं देखने को, एक होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अप्लायंसेस को आप कैसे लगा रहे हो सुनो, ये घरों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है सब चीजें। और तीसरा क्या हो जाएगा, जो इन दोनों का कंबाइंड है, मतलब कुछ पैरेलल और कुछ सीरीज। उसमें होता क्या है, मान लो आपके पास में है 10 बल्ब, आपको इनको लगाना है दो तरीके से लगा सकते हो। क्या कि मान लीजिए यहाँ पर है आपका पावर सप्लाई, ठीक है, आप इसको लेके आए इस तरह से, और आपने क्या किया, 10 बल्ब है ना, तो एक बल्ब ऐसे लगाया, एक बल्ब ऐसे लगाया, एक बल्ब ऐसे लगाया, एक बल्ब ऐसे लगाया, और ऐसे ऐसे करते हुए आप लेके चले गए, और आपने ऐसे क्या किया, आपका 10 बल्ब आपके सामने लग के तैयार हो गए। तो ये ऐसी तरह से ज्वाइन कर दिया आपने। तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं आपका सीरीज, मतलब एक सीरीज में सबके सब आपको उसमें क्या है, कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। दूसरा क्या हो सकता है आपका, 10 बल्ब आपके पास में है और उनको आपको लगाना है, तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या किया, इस तरह से लगाया उनको कि भाई एक बल्ब यहाँ पे, फिर दूसरा बल्ब आपका यहाँ पे, फिर तीसरा बल्ब आपका यहाँ पे, फिर चौथा बल्ब आपका यहाँ पे, ऐसे और ऐसे करते 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 आपके 10 बल्ब जो थे वो ऐसे लगा दिया आपने। और नीचे क्या है आपका, पावर सप्लाई होती है, नीचे से क्या होती है, और इसको मैंने ऐसे ऐसे आगे कनेक्ट करता गया, इस तरह से कनेक्ट करता गया,
और ये आगे जाके इस तरह से कनेक्ट हो गया। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके को हम बोलते हैं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है कि मान लो कुछ मैंने सीरीज में लगा दिए, कुछ पैरेलल में लगा दिए, तो दोनों है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन, तो सीरीज वाले सीरीज कहलाएंगे, पैरेलल वाले पैरेलल कहलाएंगे। अब बात ये होती है कि तुमसे अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि मुझे जो घरों में अपने कॉम्बिनेशन प्रेफर करना होगा, तो मैं सीरीज को प्रेफर करूंगा या पैरेलल को प्रेफर करूंगा, क्या लगता है? तो जल्दी बताओ तुम्हें क्या लगता है। तो अगर मैं बात करूं तो जनरली क्या, हमेशा ही जनरली वी प्रेफर पैरेलल कॉम्बिनेशन, या पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलना चाहूँ या इसको कनेक्शन बोल सकता हूँ, पैरेलल कनेक्शन इन आवर होम्स। इसके क्या रीजंस हैं, सुनो। सबसे पहला रीजन है, मैं रीजन लिखता रहूंगा, साथ में इसको इन्हीं दो डायग्राम में समझाऊंगा। तो सबसे पहला रीजन हो जाएगा आपका इस तरह से, सबसे पहला रीजन है आपका दिस वन। सबसे पहला रीजन क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस इज सेम। वोल्टेज अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस सेम मतलब क्या है, तो वो सीरीज में क्या होता है, मैंने बताया था ना, मैंने बताया था क्या, जब भी आप किसी से पास करते तो आपका वोल्टेज क्या करता है, ड्रॉप करता है। मान लो यहाँ पे वी हाई था, फिर ये वी हाई था, फिर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ से वी L1 हो गया, फिर इससे जाएगा तो वी L2 हो जाएगा, फिर इससे जाएगा तो वी L3 हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ रहे हो ना, मैंने कहा था जब भी एक बल्ब को पास करेगा तो आपका वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप करते करते यहाँ पर बहुत ज्यादा कम वोल्ट हो जाएगा, वेरी लेस। यहाँ पे जो आपको वोल्टेज बचेगा ना, इट इज वेरी 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 लेस, बहुत कम वोल्टेज बचेगा। ठीक है, इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि जब आप यहाँ पे मान लो कल को एक नया बल्ब लगाते हो, तो उसको कम वोल्टेज मिलने वाला है। ठीक है, उसको कम वोल्टेज मिल रहा है, तो इसके अंदर जो लाइट जलेगी बहुत कम जलेगी, बहुत ही ज्यादा कम ब्राइटनेस देगा। समझ में इस बात को, बहुत ही ज्यादा कम ब्राइटनेस देगा। क्यों? क्योंकि देखो हर बल्ब को जलने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आगे बढ़ते जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो जो आपका पोटेंशियल का डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब वो कम होता जाएगा तो एक बल्ब के जलने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पहले वाले बल्ब ब्राइट जलेंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ने वाले बल्ब की ब्राइटनेस कम होती जाएगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हो सकता है, ये बहुत बड़ा नुकसान है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हो सकता है। लेकिन यही बहुत अच्छी चीज बन जाती है आपकी पैरेलल में। क्या होता है, पैरेलल क्या होता है कि यहाँ पे वी हाई था, तो जब इस बल्ब पे जाता है तो यहाँ पे भी उसको वी हाई मिलता है, यहाँ पे भी वी हाई मिलता है, यहाँ पे वी हाई मिलता है, हर जगह वी हाई हाई मिलता है। क्यों? क्योंकि सर आपके हर कोई अलग अलग वायर से कनेक्टेड, ये अलग कनेक्शन है, ये अलग कनेक्शन है, ये अलग कनेक्शन है, और हर जगह पे वी एच वी एच वी एच वी एच। जब ड्रॉप होगा यहाँ वी एल, और सब पे सेम ड्रॉप होगा, सब पे सेम ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो कोई बल्ब है ही नहीं, इसके बाद तो कोई बल्ब है नहीं, इसके बाद तो कोई बल्ब है नहीं, इसके बाद तो सब पे क्या होगा, सेम ड्रॉप होगा। तो जो नेट ड्रॉप देखता हूँ, तो अगर यहाँ पे नेट ड्रॉप वी, यहाँ पे स्टार्टिंग वी एच है और इस पे वी एल है, तो सबके सब बल्ब पे अगर वो सेम उसके हैं, सेम साइज के हैं, सेम सिमिलर बल्ब है, तो सबके सबके ऊपर क्या होगा, सेम वोल्टेज आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सबका आपका पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो क्या होगा, सेम। तो हम ये पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच अप्लायंस इज द सेम। अगर हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं तो हर बल्ब पे हमको क्या मिलता है, आपका सेम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि आपका हर बल्ब जो है ना, हर बल्ब इक्वल ब्राइटनेस के साथ जलता है। हर बल्ब किससे जलता है, आपका इक्वल ब्राइटनेस के साथ में, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे आप पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर करते हो, वो क्या हो जाएगा, वो देखो आपकी स्क्रीन पे मैं नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करने जा रहा हूँ, वो है आपका ये। वो भी बहुत अच्छी चीज है, अगर इसको मैं लिखूं यहाँ पे तो कितना प्यारा पॉइंट है, आपको देखते समझ में आ जाएगा। वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा ये। तो सुनो, ये पॉइंट क्या बोलता है आपका, ये पॉइंट बोलता है कि इफ वन अप्लायंस गेट्स स्विच्ड ऑफ, जो कि तुम बता भी रहे थे अभी, इफ वन अप्लायंस गेट्स स्विच्ड ऑफ देन, if one appliance is second point लिखता हूँ, if one appliance gets switched off other appliances can still function properly। मतलब देखो, मतलब कैसे, कि मान लो गलती से क्या हुआ कि ये खराब हो गया। ये खराब कैसे हो सकता है कि इसकी अंदर की वायरिंग क्या होती है, टूट जाएगी। अगर अंदर की वायरिंग टूट गई तो ये खुला हो जाएगा ना, फिर तो इस खुले को अपन बोलते हैं ओपन सर्किट, खुला हो गया, ओपन हो गया सर्किट। तो जो करंट आपका यहाँ से घुसता, अब वो आगे तो जा ही नहीं पाएगा। अगर आगे करंट नहीं जा पाया तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा, और इसके बाद कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। तो उससे नुकसान क्या हो जाएगा, एक बल्ब के खराब होने की वजह से सारे के सारे बल्ब जलना बंद हो जाएंगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सारी लाइट बंद हो जाएगी, सारा बिजली बंद हो जाएगी आपके घर में, अगर आपने सीरीज यूज किया।
इसमें क्या फायदा है कि देखो इस पे अलग वोल्टेज है, इस पे अलग वोल्टेज, सबके अपने 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 वोल्टेज है। अगर ये खराब हो गया तो इसके अंदर जाने जाने वाला जो करंट है वो हो जाएगा जीरो, लेकिन इसके अंदर तो अभी भी करंट जा सकता है, इसके अंदर अभी भी करंट जा सकता है, इसके अंदर अभी भी करंट जा सकता है, इसके अंदर अभी यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के आ सकता है, बस इसके पार नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये बल्ब खराब हो गया, लेकिन अभी भी बाकी बल्ब क्या है आपके ढंग से काम कर रहे हैं। तो ये फायदा होता है कि इफ वन अप्लायंस गेट्स स्विच्ड ऑफ द अदर अप्लायंसेस कैन स्टिल फंक्शन प्रॉपर्ली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो कि आप पैरेलल फॉर्मेशन लेके चलते हो, जो कि आपकी यूजफुल है। आई होप कि जो सेकंड पॉइंट है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम चलते हैं आपके थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, जिसकी वजह से हम प्रेफर करते हैं आपके उसको क्या कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं, और ये भी काफी अच्छा पॉइंट है जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा, विच इज व्हाट इट इज दिस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो को मेंशन आपको जरूर करना चाहिए। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ईच अप्लायंस कैन बी ऑपरेटेड ऑन डिफरेंट करंट एज रिक्वायर्ड। दो डिफरेंट करंट एंड स्विचेस भी बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों बातें। मान लो तुम्हारा मन है कि मैं इस बल्ब को नहीं जलाना चाहता, इसको नहीं जलाना चाहता, पर इसको जलाना चाहता हूँ, इसको जलाना चाहता हूँ, और इसको भी जलाना चाहता हूँ। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक स्विच लगा दोगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, स्विच लगा दोगे। ठीक है, तुम अगर इसको जलाना चाहते हो तो इस स्विच को ऑन कर दोगे, इस स्विच को ऑन कर दोगे, इस स्विच को ऑन कर दोगे, लेकिन यहाँ पे जो स्विच लगा है उसको ऑफ रखोगे, यहाँ पे जो स्विच लगा है उसको ऑफ रखोगे। अब तुम्हारा क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ तुम्हारे पास में कि तुमने सेम पावर सप्लाई पे तुमने क्या किया कि अगर तुमने इसको ऑफ कर दिया तो ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, लेकिन सेम टाइम पे ये आप चालू कर सकते हो। आपका मन था कल को इसको मुझे बंद करना है तो इसको भी ऑफ कर दो, आपका मन था इसको ऑफ करना है तो इसको भी ऑफ कर दो, अब ये जलेगा बस। तो इससे फायदा है कि आप किसी भी अप्लायंस को अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन सीरीज में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज में अगर आपने यहाँ पे स्विच लगाया हो, चाहे यहाँ पे लगाया हो, चाहे यहाँ पे लगाया, किसी भी एक भी स्विच को आपने गलती से ऑफ कर दिया तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा, जिस वजह से हम अलग अलग अप्लायंस को अलग अलग ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे और एग्जांपल के लिए अगर समझे हम, और एग्जांपल की समझे तो देख सुनना, अगर मैं और अप्लायंस के लिए समझ तो ये करंट से क्या कहना चाह रहा है, ये करंट से कहना चाह रहा है, मान लो आपने क्या किया कि भाई मैंने सीरीज में एक यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ठीक है, और फिर क्या किया, यहाँ पे एक फ्रिज लगा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, एक फ्रिज लगा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, आपका एक फ्रिज लगा दिया। अब क्या होगा कि मान लो मैंने यहाँ से अगर करंट भेजना चाहा तो मैं जानता हूँ कि फ्रिज को क्या है, मुझे फ्रिज को ज्यादा करंट की जरूरत है, बल्ब को क्या है, मेरे कम करंट की जरूरत है। लेकिन क्या होगा, इसके यहाँ जाने से आपका, क्योंकि इसमें करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा वायर है ना, सीधा वायर है, सेम करंट जाएगा। तो जितना करंट इसमें जा रहा होगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, जिससे बहुत बड़ा घाटा हो सकता है आपको, बिकॉज भाई फ्रिज को ज्यादा करंट चाहिए था तो ज्यादा करंट सह लेगा, लेकिन बल्ब को कम करंट चाहिए था तो वो सह नहीं पाएगा, जिससे ये खराब होने के चांसेस हैं। लेकिन पैरेलल में यही फायदा क्या हुआ कि मान लो आपने क्या किया कि यहाँ पे तो आपने लगा दिया बल्ब, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, आपने लगा दिया फ्रिज, यहाँ पे क्या कर दिया, आपने फ्रिज लगा दिया, इसको मैंने क्या किया, आपके पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ से करंट घुसेगा, लेकिन क्या बोलेगा, फ्रिज बोलता है देखो मुझे ज्यादा करंट की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ज्यादा करंट घुसेगा। बल्ब बोलता है मुझे कम करंट की जरूरत है, तो क्या बोलेगा, मुझे कम करंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या कहना सकते हो कि इसमें आई बल्ब घुसेगा, और इसमें क्या होगा आपका, इसमें आई बल्ब और इसमें आई एफ घुसेगा, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा आपका कि आपको जितने करंट की आवश्यकता है, आप उस हिसाब से अपना अपना करंट यूज करोगे, उससे ये भी सेफ बना रहेगा और ये भी क्या रहेगा, आपका सेफ बना रहेगा। फायदा क्या है, या तो स्विच लगा दो तो आप बल्ब को बंद कर सकते हो, फ्रिज पे लगा दो तो आप फ्रिज को बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो, तो ये भी फायदा होता है, ठीक है। तो ये तीन जो तीन बातें मैंने बताई, ये तुम्हारी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी क्लास के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर मैं थोड़ा सा हायर लेवल क्लास की बात करूं, थोड़ा ज्यादा नहीं, क्लास 11 12 की बात करूं, ठीक है, जो आजकल मैं आईआईटी नीट के बच्चों को पढ़ाता हूं उसके हिसाब से भी, तो देखो हर बल्ब के अंदर, हर फ्रिज के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। हर फ्रिज के अंदर, हर बल्ब के अंदर, हर अप्लायंस के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो वायर होता है ना, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है थोड़ा सा। अब सीरीज में क्या होता है, आपका सीरीज में फॉर्मूला होता है, मैंने बहुत सारे यहाँ मान लो इसके अंदर रेजिस्टेंस है आर बी, इसके अंदर रेजिस्टेंस है आर एफ,
तो सीरीज में क्या होता है, जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते हो तो उसकी वो सारे रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, डायरेक्टली क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। लेकिन पैरेलल में आप जब निकालते हो तो पैरेलल में एक दूसरा फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ और ऐसे होता है। तो वो क्या होता है आपका 1/RB प्लस 1/RF होता है, इस तरह से आप फॉर्मूला याद करते हो। होता क्या है, जब सीरीज में होता है तो टोटल आर टोटल इज मोर होता है, ज्यादा हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब आप बात करते हो पैरेलल में, तो पैरेलल में आपको क्या होता है, आर टोटल जो होता है ना वो कम हो जाता है। बहुत अजीब चीज देखने को मिलती है कि जब आपका जो नेट रेजिस्टेंस है आपका वो आर बी से भी कम होगा, वो आर एफ से भी कम होगा। जो आपका आर टोटल निकल के आएगा ना, इट इज लेस देन आर बी एंड इट इज ऑल्सो लेस देन आर एफ। ये जादू हो जाता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उससे फायदा क्या होता है कि भाई आपका जब रेजिस्टेंस कम होगा तो लॉस ऑफ करंट भी क्या होगा, लॉस ऑफ वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वो भी लॉस होता है, पोटेंशियल लॉस होता है, इट इज लेस। जबकि इसमें क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल का जो लॉस होगा इट इज मोर, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए भी हम क्या करते हैं आपका, इसीलिए भी हम आपके सीरीज को प्रेफर नहीं करते और आपके पैरेलल को हम प्रेफर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने बता दिए। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपको ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये तीनों पॉइंट आपको जैसे याद होने चाहिए। आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा सब कुछ अच्छे से।